एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। मतलब कि आँख खुल गई थी। तो आँख खुलने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होके और फिर सोचा कि अब क्या लेटती तो फिर लेट हो जाता, क्योंकि सुबह की नींद ना बहुत अगर लग जाती है तो फिर आँखें नहीं खुलती। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब उठ ही गए हैं तो काम ही स्टार्ट कर देती हूँ। आखिर मुझे ही करना है, बाद में करो या फिर अभी करो। लेकिन सुबह में ना काम करने का ये होता है कि थोड़ा सा हमें स्लोली करना पड़ता है, मतलब कि धीरे धीरे करना पड़ता है, नहीं तो सबकी नींद भी ख़राब हो जाएगी हमारी वजह से। और मैं नहीं चाहती कि सुबह की नींद किसी की ख़राब हो, क्योंकि सुबह की नींद ना बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो फिर हो गया था, मेरा रूम वगैरह सारा संगवा लिया है, सोचा झाड़ू भी लगा देते हैं। और रूम की लाइट्स ना अभी बंद है, तो रूम की क्लीनिंग जो है अब ऐसे ही बस धीरे से मैंने झाड़ू लगा कर आ गई थी और फिर लाइट वगैरह नहीं ऑन किया था, और इस रूम की बस लाइट ऑन की है और फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद से आज ना नाश्ते तक काफ़ी वक्त है मेरे पास। अभी नाश्ता तो आदि का स्कूल है नहीं, बस आरव को और उसके पापा को ही जाना होता है, तो काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास। तो सोचा डस्टिंग वगैरह भी कर लेते हैं। तो डस्टिंग कर रही थी, तब तक बच्चे उठ गए थे और स्कूल है तो फिर उठ ही जाते हैं टाइम पे। तो झाड़ू और डस्टिंग वगैरह करते करते ना वो उठ चुके थे। तो इस रूम के सोचा कि मैं बेड वगैरह भी ठीक कर देती हूँ और बस एक कपड़ा बस इस पर फेरना होता है, तो फिर ये भी काम कर देती हूँ। तो एक बार बेड अगर सेट हो जाए तो दिन भर लगता है कि एकदम ही हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा सा हो गया है। तो सुबह उठने का तो ये सारे फ़ायदे होते ही हैं, बहुत ही जल्दी काम निपट जाता है, पता ही नहीं चलता। और मॉर्निंग में हमारी एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है कि काम कितना भी कर लो पता बिल्कुल भी नहीं चलता, क्योंकि मूड फ्रेश होता है सुबह सुबह। तो फिर ये सारे काम ना मैं आज मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। मॉर्निंग में मैं ऊपर भी गई थी टहलने, तो फिर बहुत ही फ्रेश एयर, अब तो ठंड है नहीं तो आजकल की हवा ना बहुत अच्छी लगती है सुबह की। तो सुबह मैं टहलती हूँ आजकल। अभी एक्सरसाइज, मतलब जिस दिन मैं टहलती हूँ उस दिन एक्सरसाइज नहीं करती, जिस दिन नहीं टहलती हूँ उस दिन एक्सरसाइज करती हूँ। तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो देखते हैं डिवाइड कर लूँगी, कभी मैं एक्सरसाइज करूँगी और फिर टहल लूँगी मतलब डेली। तो इस तरह से अभी टाइम मैनेज नहीं किया है, धीरे धीरे जो है अब करना स्टार्ट करना है। तो इतने दिनों से मैं एक्सरसाइज ही कर रही थी, टहलती नहीं थी, क्योंकि ठंड काफ़ी थी हमारे यहाँ ना, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो पर्दे भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि होली है ही, होली आ रही है, तो फिर एक एक करके कपड़े भी धुलते जाएंगे। तो फिर यहाँ के कपड़े को भी हटाना था, मुझे चेंज करना था। अलमीरा के ऊपर जो भी कपड़े थे ना उसको भी हटाना था, क्योंकि होली में होता ही है, जब भी फेस्टिवल आता है तो एक एक कोना हम साफ़ करते हैं। तो ये धीरे धीरे करती हूँ मैं, एक ही बार मतलब सारा नहीं कर पाती हूँ। तो कभी इस रूम का कर लिया, कभी उस रूम का कर लिया, इस तरह से। तो आज मैंने पर्दे इस रूम के और जो भी अलमीरा के ऊपर के कपड़े हैं वो सारे को मैंने वॉश करना है, तो मशीन में ही डाल दूँगी मैं। और इसके बाद से मैं लगा रही थी पोछा, और अभी भी जो है थोड़ा बहुत टाइम बाकी ही था मेरे पास नाश्ते तक, मतलब। और कितना कुछ हो जाता है ना, बस आधा एक घंटा मैं आज 1 घंटा मान लो, आज मैं जल्दी उठी थी तो 1 घंटा जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया। मतलब ये सारे काम ना मैंने जल्दी ही कर लिया। इसके बाद से मैं नहा चुकी थी, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर नहाना ही होता है। और नहाती मैं इसलिए लेट से हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा मैं खुद करती हूँ घर का, तो फिर मैं लेट से नहा के आती हूँ। नहाने के बाद झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होता है, और करना भी नहीं चाहिए। झाड़ू पोछा के पहले नहाना नहीं चाहिए, मतलब झाड़ू पोछा करके ही नहाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा आती है ना, तो फिर हमारे कपड़ों में या फिर धूल धक्कर भी है, वो सारी चीज़ें भी हमारे कपड़ों में तो चिपक ही जाती है। तो फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब अगर बाद में करूँ पोछा फिर भी मैं लगा लूँ नहा के, लेकिन झाड़ू मुझसे नहीं होता। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और जल्दी से मुझे बनाना था सब्जी। तो एक तरफ कढ़ाई रखी है, कटहल की सब्जी बना रही हूँ मैं, तो फ्राई हो रही है एक तरफ, और कुकर में एक तरफ मैंने मसाला भून लिया था। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हो गई है। और यहाँ पे स्कूल बॉय तैयार भी हो गया है और यहीं पे खड़ा है मेरे पास, इन्हें खानी है पूड़ियाँ, तो वही कह रहे थे कि पूड़ी बना दो, तो मैंने बोला चलो बना देते हैं पूड़ी। तो कटहल की सब्जी और पूड़ी नाश्ता है हमारा आज का।
एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सारा नाश्ता वगैरह का काम जो है निपट गया है और सोचा वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो तो मैं सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन अभी जो है वेलकम कर रही हूँ आपका। तो जासा लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, होली की तैयारी कैसी चल रही है? हमारी भी चल रही है होली की तैयारी। अभी मुझे पकवान वगैरह बनाने हैं, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि अपना ब्लाउज स्टिच कर लूँ। तो ब्लाउज अभी मैं कट करने जा रही थी और फाल तो मेरा लग गया था साड़ी में, लेकिन ब्लाउज स्टिच नहीं हुई है, तो वो मैं करूंगी। अभी कट करना है, पहले कट कर लेते हैं और धीरे धीरे ना जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सिल लूंगी उसे। होली तक तैयार हो ही जाएगी। तो फिर जा रही थी वही मैं कट करने। तो फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज कट करने जा रही थी, तब तक मशीन की जो है म्यूजिक बज गई थी। तो कपड़े भी धुल गए थे, सोचा इसे फैला देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी धूप हो रखी है। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े डालने। धूप देख सकते हो आप, इतना तेज धूप हो रहा है ना आजकल, बहुत ही तेज धूप हो रहा है। मैं लेके आई हूँ इतना सारा पिन क्योंकि हवा बहुत तेज आ रही है। तो कपड़े डाल देते हैं और ये भी सूखती रहेगी। तब मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे कुकर को खाली कर लिया है जो कटहल की सब्जी बनाई थी ना, और यहाँ पे चने की दाल मैंने भिगो कर रखी है। तो नाश्ता बनाते समय ही मैंने भिगो दिया था। अब सोचा कि इसे भी सीटी लगा देते हैं और बाकी का मतलब काम करूँगी, तब तक ये काम भी होता रहेगा। तो आज बनाऊंगी पालक दाल, उसी की तैयारी कर रही थी। तो चने दाल में ही बनाऊंगी मैं। तो जैसे सिंपल दाल चढ़ाते हैं वैसे ही मैं चढ़ा दे रही हूँ इसे। बस टमाटर ऐड कर दिया है साथ में और हल्दी नमक डाल के चढ़ा दिया है। अब मैं चलती हूँ दूसरा काम करने। मुझे ब्लाउज कट करना है, तो ब्लाउज कट कर लेते हैं, होली पे पहननी है। और फ्रेंड्स, कौन कौन स्टिच करता है प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ। हम छोटे मोटे इस तरह की काम ना, मैं छोटे छोटे काम जो है अपना कर लेती हूँ। मुझे दर्जी वगैरह के पास नहीं जाना पड़ता है। सूट है या फिर ब्लाउज है, मैं स्टिच कर लेती हूँ खुद से। तो फिर बहुत पहले से ही करती हूँ मैं। और कौन कौन स्टिच करता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप ना कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं ये भी प्लीज़ बताइएगा, किस कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अच्छा लगता है कि हमें कोने कोने से लोग देख रहे हैं। हमारी जो फैमिली बनी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगी मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब करके प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और ब्लाउज की कटिंग वगैरह अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सूट ब्लाउज की कटिंग मैं खुद करती हूँ, मैं खुद सिलती हूँ। तो सिंपल ब्लाउज ही बना रही हूँ मैं। मुझे सिंपल ब्लाउजेज अच्छी लगती है, डिजाइन वाली। क्या होता है कि अभी फैशन चल रहा है, बाद में अगर फैशन ख़त्म हो गया तो फिर वो ब्लाउज ना रखे ही रह जाती है। तो मैं ना सिंपल सिंपल ही ब्लाउज बनाती हूँ और अपने हिसाब से मुझे जिस तरह का पसंद आता है। हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है। तो यहाँ पे कटिंग मैंने कर दी है। इसके बाद से फिर से चलेंगे किचन में। सीटी आ गई थी तो और अभी आ गई हूँ किचन में। छौंक लगा देते हैं। तो सिंपल बनाऊंगी मैं। लहसुन मिर्चा और प्याज कट कर लिया है। लहसुन ना थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं, और पालक को भी मैंने एकदम ही बारीक बारीक से कट किया है। और इस दाल को या तो बटर में नहीं तो देसी घी में बनाना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच देसी घी लिया है, मतलब कि हमें अच्छी लगती है तो फिर मैंने लिया है। जिसको नहीं पसंद हो वो मतलब तेल या फिर जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से ले लें। तो प्याज लहसुन की कलर को मैंने चेंज करने तक इसमें भून लिया था। इसके बाद बहुत ही बारीक कट की थी मैंने पालक। थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि दाल में उबालते समय नमक डाला था, तो अभी इसलिए कम डाला है क्योंकि साग बस गल जाए। और इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे क्योंकि साग ना थोड़ी जल्दी ही गल जाती है। तो थोड़े से मसाले जो बेसिक होते हैं वो डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे उबले हुए दाल, और इसे हम पानी भी डाल देंगे और इसे ना 15 से 20 मिनट तक कढ़ने देंगे। कढ़ने से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और साथ ही मैं चढ़ा दे रही हूँ यहाँ चावल।
तो लगभग लंच जो है हमारा बनकर तैयार है। और आज है सैटरडे तो सभी लोग जल्दी आते भी होंगे। तो ये था हमारा आज का लंच थाली। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।